प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन। जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे 2 या 3 क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे HSSC ग्रुप डी के क्वेश्चन। आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन किस टाइप का आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, श्रृंखला से रिलेटेड दिया गया है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज से 6, 11, 21, 36 डैश सीरीज से आपका क्वेश्चन है। इसको हल करने से पहले प्रिय विद्यार्थियों, सीरीज में हमें ध्यान रखना होता है प्लस, माइनस, भाग, गुणा, वर्ग और घन। जब भी सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही हो तो हम यूज करते हैं प्लस का। जब भी प्रिय विद्यार्थियों सीरीज कुछ ज्यादा गैप में उछाल में आगे बढ़ रही हो तो गुणा का यूज होगा, और वर्ग घन कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो 20 तक घन और 30 तक वर्ग जरूर याद होने चाहिए। यदि आपको 20 तक वर्ग और 20 तक घन आपको 30 तक वर्ग याद हैं तो समझ लीजिएगा आपके 1 से 2 नंबर तो आसानी से कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो पक्का हो जाता है। तो और जब भी सीरीज पीछे हट रही हो तो माइनस का और भाग का यूज करते हैं। सीरीज थोड़ी पीछे हट रही हो तो माइनस का यूज होगा, ज्यादा पीछे हट रही हो उछाल में तो भाग का यूज होगा। आइए अब देखते हैं, सीरीज थोड़े थोड़े गैप में आगे बढ़ रही है। 6 से 11 पे गए, कितना प्लस कर दिया गया है, 5 प्लस। 11 से 21 तक बढ़ते हैं तो कितना प्लस कर दिया गया है, 10 प्लस। 21 से 36 पर जाते हैं तो कितना प्लस कर दिया है, 15 प्लस। अब सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे, 5, 10, 15 तो आगे कितना प्लस होना चाहिए, तो आगे 20 प्लस, और 36 में 20 जोड़ेंगे 56 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, फिर सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है 1, 4, 9, 16 डैश 36। इसमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी कि आपको वर्ग घन याद होने चाहिए, वर्ग घन देखते आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं सभी स्क्वायर दिए गए हैं, ये 1 का स्क्वायर दिया गया है, 4 आपका 2 का स्क्वायर, 9 आपका 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो आगे कितने का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 दे ही रखा है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या दिया गया है। फिर जूनियर इंजीनियर का फिर क्वेश्चन है, ध्यान रखें HSSC जूनियर इंजीनियर के जो प्रीवियस पेपर लिया गया था उसमें से एक क्वेश्चन उठाए गए हैं। देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया है। एक कोड भाषा में यदि लेख को MNBCLMFG लिखा जाए तो पॉन्ड POND को क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं, लेख LAKE, इसकी वैल्यू प्रिय विद्यार्थियों क्या दे दी गई है, इसकी जो वैल्यू दे दी गई है वो दे दी है आपको MNBCLMFG, ये इसकी वैल्यू दे दी गई है। और हमें बतानी क्या है, पॉन्ड की वैल्यू हमें बतानी है, POND को क्या लिखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों हमने एक चर्चा की थी, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको अल्फाबेट्स दिखाई दें, वर्णमाला के कोई अक्षर आपको दिखाई दें, तुरंत आपके माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए, क्या देखते ही आपको यह पता चलना चाहिए क्या इस वाले अक्षर यहां दिए गए हैं या यहां दिए गए हैं, यानी कि जो सिचुएशन दी गई है उसके सामने दिए गए हैं, या जो पूछी गई है जिस सिचुएशन में, क्या उसमें आपको वही अल्फाबेट्स मिल रहे हैं। यानी कि लेख वाले अल्फाबेट्स सारे के सारे या तो इधर मिल रहे हो या इधर मिल रहे हो, नहीं मिल रहे। यदि आपको मिल जाएं, वही अल्फाबेट्स आपस में रिलेट हो रहे हो जो दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, तीनों शब्दों में यदि आपस में वो रिलेट कर रहे हो, फिर तो आपको अल्फाबेट्स के नंबर ना तो सोचने हैं ना डालने हैं। और अल्फाबेट्स के नंबर याद जरूर रखिएगा, क्योंकि हर
आपके पेपर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एचएसएससी दें, एसएससी, रेलवे, आर्मी, इसके अलावा कोई भी कंपटीशन जहां पे रीजनिंग का पार्ट पूछा जाता है तो वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली किससे पूछा जाता है, अल्फाबेट से जुड़े हुआ पूछा जाता है। तो आपने देखा कि इधर वाले अल्फाबेट्स ना तो इधर मिल रहे ना इधर मिल रहे, तो समझ लीजिएगा अल्फाबेट्स के नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, एल का नंबर क्या होता है 12, ए का नंबर क्या होता है 1, एल आपका 12 नंबर पे, ए 1 पे, के 11, ई आपका 5 पे। आइए अब इन पे डाल देते हैं, एम है 13, एन 14, बी 2, सी 3, एल 12, एम 13, एफ 6, जी 7। पॉन्ड पे डाल देते हैं 16, 15, 14, 4। एक बात और बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, ये अल्फाबेट्स के नंबर आपको यहाँ पे समझाने के लिए डाले गए हैं। एग्जाम्स में आपको ये नंबर भी डालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नंबरों में परिपूर्ण हो जाते हैं, इनमें एक कौशल हासिल कर लेते हैं, नंबर पक्के याद कर लेते हैं, तो वहाँ पे अल्फाबेट्स के नंबर आपको डालने भी नहीं पड़ेंगे। अपने माइंड में नंबर रखिए और माइंड से क्लिक करेंगे, तुरंत आपको 5 से 6 सेकेंड में आंसर मिल जाएगा। आइए चलिए, नंबर्स को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक जो हर बुक्स में आपको मिल जाती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इजोटी। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नंबरों को याद करने के लिए EJOTY, EJOTY, इससे आप नंबर्स याद कर सकते हैं। जो हमारे व्यूअर जुड़े हुए हैं और उनमें से जिनको नंबर याद नहीं है तो वो इस ट्रिक के माध्यम से नंबर याद कर सकते हैं। इजोटी 2-4 बार इसको दोहराएंगे, इजोटी इजोटी। अभी साथ के साथ जो जुड़े हुए हैं वो दोहरा सकते हैं, जो हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। ई का नंबर देखिएगा, ई का नंबर यदि हम ऐसे अल्फाबेट्स ABCDE 1 2 3 4 5 इस प्रकार के नंबर होते हैं। ऐसे काउंटिंग की जाती ए से जेड तक, जेड आपका 26 नंबर पर होता है। ऐसे करते करते ई का नंबर क्या होगा 5, जे का नंबर होगा 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर होगा 20, वाई का नंबर होगा 25। तो इस प्रकार से आप नंबर याद कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 ये आपके 5 की टेबल हो गई, या मैं कहूं 5 का पहाड़ा हो गया। 5, 10, 15, 20, 25 इसको दोहराएंगे। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15, टी 20 और वाई आपका कितने पे रहेगा 25 पे। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों 5 आपको नंबर इससे याद हो गए। अब इन्हीं से जुड़े, मान लो डी का पता करना है, सीधी सी बात है 5 याद हो गए आपका। ई 5 पे अपने आप माइंड आपको बताएगा कि एक नंबर पीछे डी आता है, तो 5 की बजाय डी कितने पे 4 पे। ऐसी एफ का पता करना, वो एक आगे आता है। इसी प्रकार जब 5 नंबर याद हो जाएंगे तो उनके आसपास मान लो एल का पता करना है, जे आपको पता चल गया 10 पे, तो के एल यानी 11 12, तो एल कितने पे हो जाएगा 12। यानी 5 नंबरों से ही आपको माइंड में 26 नंबर आपके क्लिक करेंगे। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो हमने नंबर डाल दिए हैं सभी के ऊपर। अब एक खास बात, यहां पे अल्फाबेट्स कितने दिए गए हैं 4, और आप यहां देख पा रहे हैं यहां पे तो बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स हैं। कितनी संख्या है इनकी 8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेख की वैल्यू आपको ये दी गई है, इसका मतलब प्रत्येक अक्षर की वैल्यू 2-2 अक्षर उठाए हैं उसने, क्योंकि यहां पे तो अक्षर 4 हैं, यहां पे आपको दे दिए गए हैं 8। तो सीधी सी बात है, यदि 4 के सामने 4 ही अक्षर होते, या तो वो 4 के सामने 4 देगा या 4 के सामने 8 देगा, इस प्रकार करके देगा। तो या तो 4 के सामने 4 होते तो एक अक्षर की वैल्यू 1 ही होती। अब यहाँ पे एक अक्षर की वैल्यू कितनी 2। 2 अक्षरों के जोड़े चेक करते हैं। 12 की वैल्यू यदि 13 14 स्टार्टिंग के 2, 1 प्लस कर दिया और 2 प्लस कर दिया, 1 प्लस और 2, क्योंकि L12 क्या लिख दिया MN। ए की वैल्यू 1 थी, यदि इन 2 अक्षरों से रिलेट किया BC से, यानी 1 प्लस और फिर 2 प्लस। फिर के 11 पे था, 12 13 नंबर लिख दिए, 1 प्लस और 2 प्लस। ई 5 पे था, 6 7 लिख दिया, 1 प्लस और 2 प्लस। इसका मतलब ट्रिक्स हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक्स तो अपने आप पता चलेगी, बस आपको उसको फोकस करना है और अल्फाबेट्स के नंबर याद रखने हैं। तो जैसा वो चलेगा उसके पीछे पीछे हम चलेंगे। 16 में पहले 1 प्लस करेंगे, 17 पे क्या है क्यू, और मैंने सिखाया था
ऑप्शन पे आपको डायरेक्ट जाना है, कितने ऑप्शन में क्यों दिया है, बार बार हमने चर्चा की, हर वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन मत निकालिएगा क्योंकि उसमें आप टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे। आपके पास समय की बाउंडेशन होती है और समय को जो जितना ज्यादा बचा करके चलता है वही एग्जाम्स में सफलता हासिल करता है, वही सफलता की कुंजी है। एग्जाम्स क्रैक करने का सबसे बड़ा मंत्र है। वैसे तो हर कोई 100 में से 70, 80, 60 क्वेश्चन औसतन हल कर देता है, लेकिन फर्क क्या है, जो टाइम बचा पाता है वो तो अपने आते सभी को 70 क्वेश्चन औसतन है 100 में से, लेकिन वो तो अपने 70 की बजाय 80 कवर कर देता है जो टाइम बचाकर चलता है। जो टाइम बचाकर नहीं चलता, आते 70 जरूर थे लेकिन वो 60 ही कर पाता है, उस टाइम की सबसे बड़ी कमी रह जाती है उसके पास। तो टाइम बचा करके चलना है। क्यों कितने ऑप्शन में है, इन दो में नहीं है, कट कर दो, सिर्फ इन दो में बचा। अब इनमें डिफरेंट देखो, अब अगला अक्षर मत चेक करना तुरंत, क्यू क्यू आर आर सेम, तीसरा अक्षर चेक करो। कौन सा चेक करना है, तीसरा अक्षर। अब तीसरा अक्षर कहां से निकलेगा, दो तो इससे निकलने थे, इसका पहला 15, एक प्लस करेंगे 16, 16 पे पी, कौन से का तीसरा अक्षर पी है इनमें से, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर टी। पूरा चेक नहीं करना है, हो सके जितना कम में आपको सोल्यूशन देना है। आइए यहां पे आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्व करते हैं। अब एक प्लस करना था, फिर 2 प्लस 16 और 2 18, आपको कंप्लीट चेक नहीं करना क्योंकि एग्जामिनर आपको पूरा सेट करके देगा। फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, 15 में 2 जोड़ा आपका क्या रहेगा 17, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस, 14 में 1 जोड़ा 15, 14 में 2 जोड़ा 16, फिर 1 प्लस और फिर 2 प्लस, 4 में 1 जोड़ा 5, 4 में 2 जोड़ा 6, और मिलाओगे सेम इसके साथ मैच होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेगा फिर आपका अल्फाबेट से जुड़ा हुआ है, आपको अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो सीधी सी बात है। अब देखिए सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स हैं, तो हमें क्या पड़ेगी, सेम नहीं है तो नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या सीरीज दी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर सीरीज में NPS, फिर दिया गया है WYB, और फिर दिया गया है FHK, फिर दिया गया है OQT, और हमने क्वेश्चन मार्क में भरना है। पिछले हमने क्वेश्चन देखे थे, क्या दिए गए थे, जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड थे, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखे थे। बचे हुए शेष क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए थे। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका देखिए, अब आगे जो हम देख रहे हैं ग्रुप डी, HSSC ग्रुप डी 18/11/2020, यहाँ 2020 नहीं, मिस्टेक, यहाँ 2019 आएगा। 18/11/2019 ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट का ये एग्जाम हम देख रहे हैं। इसके बाद मॉर्निंग के साथ साथ फिर नेक्स्ट डेट का और इवनिंग का, सभी जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे अब हम कंटिन्यू देखेंगे। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे HSSC ग्रुप डी में। देखिएगा सीरीज से और अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल है। अल्फाबेट्स के नंबर डालेंगे 14, N आपका 14 पे, P 16, S 19, W 23, Y 25, B 2, 2 यहाँ B 2 पे भी होता है, B 28 पे भी होता है, इसकी भी चर्चा कभी करेंगे। 6, 8, 11, 15, 17, 20। आइए देखते हैं क्या कर रखा है। यदि हम इस कंप्लीट को देखें, NPS का जो सेट दिया गया है 2 प्लस और 3 प्लस करके दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं फिर यहाँ पे 23, 25, 2 प्लस, और ये 2 भी कह सकता हूँ, 28 भी कह सकता है, यानी 3 प्लस। B 28 पे कैसे होता है, Z जैसे ही 26 पे खत्म हुआ, A B आगे, यानी 27, 28। B का नंबर 2 भी है, B का नंबर 28 भी है। यहाँ फिर वापस कितना, 3 प्लस, उसने Y से 1, 2 और 3 प्लस करके आगे बढ़ा है। फिर यहाँ पे 2 प्लस है, 3 प्लस है, फिर यहाँ पे 2 प्लस है, और फिर यहाँ पर 3 प्लस है, यानी कि सीरीज 2 प्लस और 3 प्लस के हिसाब से चल रही है। तो आइए अब हमें 2 प्लस और 3 प्लस तो करना है, अब ये भी तो देखना है कि यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होगी। स्टार्टिंग देखने के लिए इसका देखिएगा
कितना कितना प्लस करके स्टार्टिंग कर रखा है। 14 नंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 23 नंबर से 9 प्लस करके, फिर यहाँ पे ऐसे ही 23 से फिर 9 प्लस करके आपको 6 मिलेगा, क्योंकि 23 और 9 32, F6 पे भी होता है, F32 पे भी, क्योंकि 26 से मैं 6 स्थान आगे बढ़ूंगा, F तक जाऊंगा तो वापस वैल्यू 32 आ जाएगी। फिर 6 से आप 15 देखेंगे, फिर 9 प्लस करके, तो यानी कि उस साइड हम चल रहे हैं तो 9 प्लस होके यदि मैं वापिस इस साइड आना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गए, तो 9 माइनस करूंगा, 14 में से 9 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा 5, 5 पे कौन है ई। वापिस चेक करना, 5 नंबर यदि इधर होगा, उधर जा रहा हूं तो इसमें भी क्या हो रहा है, उधर जाने पर 9 प्लस 5 और 9 14। ठीक है, ई हमें मिल गया, कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में ई है, आंसर आ गया, पूरा चेक नहीं करना है, एक ही ऑप्शन में ई है। लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन समझा देते हैं। 2 प्लस और 3 प्लस हुआ था, 5 में 2 जोड़ोगे 7, और अब 2 प्लस हो चुका है, अब 3 प्लस करना है, 7 में 3 जोड़ा 10, वापस चेक करोगे ई जी जे, आपको इसी ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या नहीं करना है, आपको ऑप्शन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करना है, ऑप्शन देख कर है आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका अल्फाबेट से रिलेटेड दिया गया है, और देख पा रहे होंगे ये हमने अपने पास से नहीं उठा रखे हैं। ग्रुप डी HSSC 18/11/2019 मॉर्निंग शिफ्ट का हम एग्जाम्स देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। टेस्ट, TEST, टेस्ट को किसके इक्वल लिख दिया गया है, 64 के इक्वल। तो पूछा क्या गया है, एग्जाम को क्या लिखा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा था अल्फाबेट्स के पढ़ती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे HSSC ग्रुप डी, इसके अलावा हमने पीछे भी जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा हमने पीछे कलरक हो, हरियाणा पुलिस हो, यानी काफी एग्जाम्स हमने सोल्व किए हैं। उनमें 1 या 2 क्वेश्चन हमें जरूर अल्फाबेट से रिलेट करके दिया गया है। टेस्ट को 64 लिख दिया तो सीधी सी बात है, नंबर डालने हैं 20, 5, 19, 20। फिर ध्यान रहे, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए इसको यहां पे हम बड़ा कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल डायरेक्ट 5 सेकंड में आंसर देना है। नंबरों को पक्का याद कर लीजिए, और आपको वहां पे फिर तुरंत अपने माइंड में नंबर रख करके फटाफट से आंसर देना है। 20, 25, 25 और 19 आपका 44, 44 और 20 64 आपका उसने लिख दिया, यानी क्या कर दिया, इन सभी का टोटल करके लिख रखा है। तो 5 और 24 29 और 1 30 और 13 43 आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बिना नंबर डाले इसको मैंने कैसे सोल्व किया है, आपको भी नंबर पक्के याद करके माइंड में फटाफट से ऐसे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा समझा देता हूं, ये 5 होता है, ये 24, 1 13, इसके लिए ट्रिक बताई थी, इजोटी आपको याद होगी। 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 की टेबल या 5 का पहाड़ा इस इजोटी में दिया गया है, और इसी से मिलते जुलते अगले पिछले नंबरों को भी हम याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 43 ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा सीरीज से रिलेटेड दिया गया है 8, 13, 20, 40, 53। अभी चर्चा की थी, सीरीज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही है, तो प्लस का यूज करके हम देखेंगे। देखिएगा प्लस का यूज करते हैं, 5 प्लस कर रखा है, 13 से 20 पर गए तो 7 प्लस कर रखा है। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक बात क्लिक करेगी, 5 प्लस 7 प्लस, तो आगे क्या पैटर्न होना चाहिए, सीधी सी बात है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस, यही हमारे दिमाग में पैटर्न आया। अब इतने पे ही विश्वास नहीं करना है, चेक करना है क्या ये पैटर्न बन रहा है जो आपके माइंड में आया है। 20 में 9 जोड़ा 29, यहां तक नहीं जाना कि ऑप्शन में मिल गया, नहीं, क्योंकि सीरीज का क्वेश्चन आगे चेक करना है क्या 29 और 11 जोड़ने पर 40 मिलेगा, और 40 और 13 वापस 53 हो रहा है, तब जाके आपको 29 पे क्लिक करना है। वरना हो सकता है आप मिस्टेक कर दें, आगे कोई उसने और पैटर्न बना रखा हो एग्जामिनर ने, तो ऐसे इसका आगे वाले से चेक करने के बाद तुरंत पीछे वाला भी चेक करना है क्या वो पीछे उसके स्टिक बैठ रहा है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिशा दूरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम एक बार इसका समझ लेते हैं, थोड़ा विवरण। देखिएगा दिशा दूरी में हमारी मुख्य 4 दिशाएं हैं। कौन कौन सी मुख्य 4 दिशाएं, देखिएगा इस पे चर्चा करते हैं।
आपको खुद को मानना है यहां बीच में, यहां सेंटर पे आपको समझ लीजिए आपका मुख हमेशा कहां मानना है आपको, उत्तर में। आपके पैरों की ओर क्या रहेगा, दक्षिण। आप समझिएगा कई बच्चे पूर्व पश्चिम में मिस्टेक करते हैं, ईस्ट और वेस्ट में मिस्टेक करते हैं। सूर्य कहां निकलता है, सभी को पता है सर सूर्य तो पूर्व में निकलता है। जब सूर्य पूर्व में निकलता है, नेचुरल सी बात है, प्राकृतिक बात है कि वो तो सूर्य अपनी जगह गलत नहीं हो सकता, सूर्य अपनी जगह सही है। सही को हम क्या बोलते हैं, राइट है। इसका मतलब जहां सूर्य निकलेगा वहीं आपका राइट हैंड होगा, जहां सूर्य वहीं राइट हैंड। तो यहां आप खड़े थे, आपके मुख की दिशा उत्तर, पैरों की ओर दक्षिण, आपके राइट हैंड की ओर क्या रहेगी, यानी आपका राइट हैंड इस साइड पड़ता है तो आपके राइट हैंड की ओर क्या पड़ेगी, पूर्व। और सूर्य छिपता उल्टी दिशा में है, यानी कि उल्टे को हम क्या बोलेंगे, अपना उल्टे हाथ को लेफ्ट हैंड। तो छिपता उल्टी दिशा में है तो आपके लेफ्ट हैंड की ओर पश्चिम। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ऐसे बैठे हैं तो हमारा पश्चिम उधर है, ऐसे बैठेंगे तो उधर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्स में आपका कहीं भी मुख हो, जहां पे आपका मुख वही मानना है उत्तर, पैरों की ओर मानना है दक्षिण, आपके लेफ्ट हैंड की ओर मानना है आपको पश्चिम, राइट हैंड की ओर पूर्व। चार ये मुख्य दिशाओं की चर्चा की। चार करते हैं गौण दिशाओं की चर्चा, हेल्पिंग डायरेक्शन की चर्चा करते हैं, उप दिशाओं की या सहायक दिशाओं की चर्चा करते हैं। चार आपकी देखिएगा सहायक दिशाएं। अब प्लस का निशान बनाया था, अब हम गुणा का निशान बनाएंगे। अब गुणा के निशान में देखिएगा जो इन दो के बीच पड़ी है, उत्तर और पश्चिम के बीच, उत्तर पश्चिम। मैं तीर के निशान क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपको समझ आ जाए। उधर की ओर तीर का निशान जब भी सवाल में करते करते हो तो समझ लीजिएगा वो दिशा उत्तर पश्चिम। इन दो के बीच पड़ा है तो उत्तर पूर्व, इन दो के बीच पड़ा है तो किन दो के बीच है, ये दक्षिण पूर्व। इन दो के बीच पड़ा है तो ये किसके बीच है, दक्षिण पश्चिम। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। आइए यदि ये बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन देखते हैं। श्री एक्स पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, यहां से कोई एक्स चलता है तो वो पूर्व की ओर गया है, हमको खुद को यहां मानना है, तो आपका राइट हैंड कहां होगा, इस साइड। चलिएगा 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर दाएं मुड़कर। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट राइट मुड़ने में। अब राइट मुड़ना है, 3 किलोमीटर चलना है। अब यहां से राइट मुड़ना है, कई बच्चे ऐसे घूम के देखते हैं, ऐसे नहीं घूमना है। आइए हम आपको बताते हैं। घड़ी में टाइम सभी को देखना आता होगा, बिल्कुल। जहां पे घड़ी की सुइयां जाती हैं वो गलत नहीं हो सकती, वो अपनी जगह राइट हैं। घड़ी की सुई अपनी जगह राइट है, तो मैं तीर का निशान अवश्य आपको भी लगाना है जैसे मैंने लगाया। ये सुई कितने पे है, चेक करो, ये तो 3 पे है। 3 से सुई कहां जानी होती है, 4, 5, 6 पे कहां है, नीचे। तो इस व्यक्ति का राइट हैंड भी कहां होगा, नीचे। सुई को उल्टा चलाओगे तो इसका उल्टा हाथ हो जाएगा, सुई को सही दिशा में चलाओगे तो इसका सही हाथ यानी राइट हैंड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया इसका राइट नीचे। कितना चलाना है, 3। नीचे की ओर बढ़े हैं, 3 किलोमीटर चल पड़े हैं। वे पुनः दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलते हैं। अब यहां से दाएं मुड़ना है। अब देखिए कई बच्चे खुद का दाएं मुड़ जाते हैं और उधर चले जाएंगे। नहीं, मैंने कहा था आपका मुख तो उत्तर में है, उधर ऊपर की ओर, लेकिन इस व्यक्ति का मुख कहां है, अभी नीचे की ओर। यहां से राइट मोड़ना है, सुई 6 पे है, 6 से राइट मोड़ना है तो सुई कहां जाएगी, 7, 8, 9। जहां 7, 8, 9 इस साइड पड़ते हैं या उस साइड, इस साइड, तो यहां आपका राइट हैंड हो जाएगा। और 6 किलोमीटर चलाना है। तो आइए देखते हैं, जब भी 6 किलोमीटर चलाना है, ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे इतना, कितना चला था, 1। तो यहां पे भी आपको क्या लिखना है, 1। अब बची हुई दूरी आगे बढ़ाएंगे, कितनी दूरी लिख देंगे, 5, क्योंकि टोटल 6 थी। ऊपर उसके समानांतर पैरेलल जो भी सड़क है उतनी दूरी आपको साथ की साथ लिखनी होती। क्वेश्चन में इतना 1, आगे बढ़े 5, ये टोटल दूरी कितनी तय कर ली, 6। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वे 15 किलोमीटर अब उत्तर की ओर चलते हैं। अब यहां से उत्तर की ओर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है, ये लीजिए 15 किलोमीटर, यहां से वहां तक 15। लेकिन इस बात को समझिए, ये इतनी दूरी कितनी थी आपकी, देख पा रहे होंगे, ये वाली, ये पैरेलल लाइन 3 थी, तो यहां भी ये इतनी कितनी हो जाएगी, 3। ऊपर बची कितनी आपकी, 12। ये 3 ऊपर बच जाएगी, इससे ऊपर 12। आइए अब देखते हैं क्या कह रहा है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु ये रहा,
यहां से हम चले थे आरंभिक बिंदु से यहां खड़े, कितनी दूर है, ये वाली दूरी तय करनी है, ये वाली दूरी तय करनी है। तो आइए समझते हैं, आपकी ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज आपकी बन चुकी है। समकोण त्रिभुज जब भी बन चुकी है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं इस सबसे लंबी दूरी को निकालने के लिए। इन तीनों में सबसे लंबी दूरी है, देखेंगे ये वाली भुजा जब भी ये निकालनी है आपको लंबी दूरी, इन दो भुजाओं का प्रयोग होगा जिन दो भुजाओं से ये जुड़ी हुई है। ये कितने से जुड़ी है, 12 किलोमीटर से। और ये वाली लाइन कितनी है, नीचे चेक करो, ये 5 थी, हमने बिल्कुल इसके पैरेलल 5 लिखी थी, टोटल 6, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 5, 12, 5। कैसे करना होता है पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों भुजाओं को लिया, एक 12 है दूसरी 5, दोनों का जोड़ करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। याद रखना है जब भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, जब भी कर्ण निकालना है, आप दी हुई उसके सामने वाली दो भुजाएं लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर प्लस और पूरे का अंडर रूट। 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169, 169, 169 अंडर रूट 169 आया है, तो किसकी वैल्यू है 13, 13 की वैल्यू। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 13 किलोमीटर हो जाएगी। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ग्रुप डी 18/11/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में क्या पूछा गया है, कैलेंडर से रिलेटेड सवाल आपका पूछा गया है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कैलेंडर भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये देखते हैं। 9 जुलाई को सोमवार था, तो उसी वर्ष 26 जुलाई को क्या था। एक छोटे से कंसेप्ट को समझते हैं। कई बच्चों के दिमाग में होता है कि कैलेंडर तो बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। कई बच्चे खास करके जो रीजनिंग करने वाले विद्यार्थी हैं, रीजनिंग को रीड करने वाले, वो एक तो कैलेंडर हुआ, एक क्लॉक जैसा टॉपिक हुआ, एक आपका सेलोलिज्म जैसा टॉपिक हुआ। इन 2-3 टॉपिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक्स आपके दिमाग में हवा बने हुए हैं, तो उसको अवधारणा को बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट घर कर जाता है कि नहीं कैलेंडर तो बहुत मुश्किल है। जैसे हम पेपर में फिर एग्जाम्स में कैलेंडर का सवाल देखते हैं, उस सवाल को चाहे हमें थोड़ा बहुत आता भी हो, फिर भी नहीं कर पाते, जब तक दिमाग में हमारे नेगेटिविटी घर कर जाती है कि नहीं कैलेंडर तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा इजीली टॉपिक है। आइए देखते हैं, एक छोटे से कंसेप्ट को बताता हूं, उस कंसेप्ट से कैलेंडर के आप हजारों सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक छोटी सी बात को समझते हैं। एक कई बार विद्यार्थी ये करते हैं, सर ट्रिक्स बताइए। कभी भी मत भागिए ट्रिक्स के पीछे, ट्रिक्स का रट्टा कभी भी मत लगाइए। हम एक बार ट्रिक्स के पीछे भाग जाते हैं, आज तो हमने ट्रिक्स को नोट कर लिया, कितने दिन तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर भूल जाएंगे। ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, ट्रिक्स को बनाना सीखिए। ट्रिक्स को बनाना सीखेगा प्रिय विद्यार्थियों। क्या होता है, हम किसी चीज के, किसी सवाल के जब तक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक उसकी ट्रिक्स का कोई फायदा नहीं होता। हर कंसेप्ट के पीछे ट्रिक होती है। हर ट्रिक्स के पीछे मत भागिएगा, हर कंसेप्ट के पीछे ट्रिक होती है। हम कंसेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे, ट्रिक्स समझने का फायदा नहीं होगा। जो बच्चा एक बार कंसेप्ट को समझ लेगा, वो उसी के अंदर से अनेकों ट्रिक्स बना सकता है। आइए देखते हैं, कैलेंडर का एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, देखिए समझिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली उस चीज को सीखेंगे। मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी एक तारीख मान लीजिए, 1 तारीख को हम क्या दिन माने, बताइए। कुछ भी दिन मान लीजिए कि हमने सोमवार ले लिया, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। चलिए मैं तारीख डाल देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी देख रहे हैं शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को हम सीख रहे हैं। कैलेंडर का जो दिमाग में हमारे अवधारणा होती है कि नहीं बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत इजी बनाने जा रहे हैं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर ऐसे ऐसे जैसे ग्रुप डी में पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में 18/11/2019 जो ये पूछा गया, ऐसे ऐसे अनेकों सवाल को हम हल करेंगे। देखिएगा, हमने 1 से 10 तक तारीख डाल दी। यदि 1 को हमने सोमवार माना है, तो 2 को तो अब क्या पड़ेगा, मंगलवार, सीधी सी बात है। 3 को फिर क्या होगा, बुध, 4 को वीरवार, 5 को शुक्रवार,
सोम मंगल बुध वीर शुक्र, 6 को आपका शनि हो जाएगा, 7 को फिर रवि, 8 को फिर सोम, 9 को मंगल, 10 को बुध। एक बात को समझिएगा, आपके सामने प्रैक्टिकल चीजों को देख रहे हैं, कुछ भी दिन मान के सोमवार मान के हमने कंटिन्यू डाल दिया, क्योंकि सोमवार के बाद तो कंटिन्यू मंगलवार आएगा, बुध वीर शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध ऐसे आएंगे। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। यदि 1 तारीख को सोमवार है, 1 को सोमवार है, आगे चेक करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, दोबारा सोमवार कब आया है चेक कीजिएगा, कमेंट भी करने हैं आपको साथ के साथ। दोबारा सोमवार कब आया है? 8 तारीख को, उससे पहले नहीं आया? नहीं सर। 1 को सोमवार, 8 को सोमवार, कितना टाइम ले लिया? सोमवार आने में कितना टाइम लग गया? 7 दिन। 1 और 7 कितना होता है? 8। 1 को सोमवार था, दोबारा आया 8 को सोमवार। आइए 2 को मंगलवार है, दोबारा मंगलवार कब मिला आपको? 9 को सर, बिल्कुल ठीक बात है। 9 को दोबारा मंगलवार, कितना टाइम ले लिया? फिर 7 दिन का टाइम ले लिया, क्योंकि 2 और 7 जोड़ा 9। 2 को मंगलवार, 7 जोड़ने पर 9 को मंगलवार। ठीक है। 3 को बुधवार है, दोबारा बुधवार कब मिला? सर 10 को। कितना टाइम ले लिया? 3 को बुधवार, 10 को बुधवार, 3 और 7 10, फिर 7 दिन का टाइम ले लिया। इसका मतलब एक बात समझ गए हम, प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन ही 7 बने हैं। प्रत्येक दिन 7 दिन बाद क्या हो रहा है? रिपीट। पहला कंसेप्ट, एक बात को समझते जाइए साथ के साथ, प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट। आइए अब इसी बात से ट्रिक्स निकालते हैं। आपको पता चल गया प्रत्येक दिन 7 दिन बाद रिपीट, तो आइए देखते हैं। 1 को सोमवार था, ठीक है, कब आया दोबारा? आपने देखा सर दोबारा आया है 8 को। कब आया है? 8 को। कितना टाइम लग गया? 7। 1 और 7 8। 1 को सोमवार, तो 8 को भी क्या रहा? सोमवार। तो क्या आप अब मुझे बता सकते हैं अगला सोमवार कब रहेगा? तो हम क्यों ना अब पूरा चेक करने के बजाय कंसेप्ट पे ना जाके हम डायरेक्ट निकाल दें। आज 1 को सोमवार, मैं 7 दिन आगे गया, 8 को सोमवार, तो मैं इससे भी अब 7 दिन आगे जाऊंगा, तो 15 को भी मुझे क्या मिलेगा? सोमवार ही तो मिलेगा। मैं इससे भी 7 दिन आगे जाऊंगा तो मुझे 22 को भी क्या मिलेगा? सोमवार ही तो मिलेगा। 15 और 7 22। मैं 22 से फिर 7 दिन आगे जाऊंगा, 22 और 7 29 को भी क्या मिलेगा? सोमवार। उम्मीद करता हूं यह बात हर बच्चा समझ गया होगा। प्रत्येक 7 दिन बाद दिन रिपीट। 1 को यदि मंगलवार, तो 1 और 7 8 को मंगलवार, 8 और 7 15 को मंगलवार। 1 को यदि शनिवार, तो 1 और 7 8 को शनिवार, 8 और 7 15 को शनिवार, 15 में फिर 7 जोड़ा 22 को शनिवार, 22 में फिर। ठीक है, अब इसी से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरी खास बात मैं आपको बताता हूं कैलेंडर की। देखिए क्या है, ये कोई बुधवार का दिन है, समझिएगा एक कंसेप्ट को। ये कोई बुधवार का दिन है, आपके घर वाले आपसे कहते हैं बुधवार से 6 दिन आगे क्या दिन पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। ये बुधवार है, इससे 6 दिन आगे चेक करना है। ठीक है, देखते हैं। 1 दिन आगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 5 6, 6 दिन आगे, बुधवार से 6 दिन आगे क्या पड़ा है? मंगलवार। क्योंकि 7 दिन बाद तो क्या पढ़ना था? वापस बुधवार ही पढ़ना था। बुधवार से 6 दिन आगे पड़ा है मंगलवार। क्यों ना यदि 6 दिन पीछे ही आप चले जाते? 6 दिन आगे आप जा रहे हैं, आप इतना महंगा तेल है, उस तेल को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने स्कूटर को लेके आपको कहीं अपने दोस्त के घर जाना है, और आपके दोस्त का घर 1 किलोमीटर नजदीक ही पड़ता है, और आप घूम फिर के ऊपर से आते हैं, 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मत कीजिएगा, बहुत महंगा तेल हो चुका है। तो हम क्यों ना 1 किलोमीटर की दूरी तय करें। जब 6 नंबर आगे मंगलवार है, तो 1 नंबर पीछे भी क्या था? मंगलवार। क्यों ऐसा क्यों रहा? 6 और 1 कितना? 7। क्योंकि प्रत्येक दिन 7 दिन की दूरी पर खड़ा है, 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज के बाद आपको कोई कहे 6 दिन आगे क्या होगा, मत जाइएगा, 1 दिन पीछे चले जाइए। इस बात को समझिए, प्रैक्टिकली आपको बताया। आइए और देखते हैं। कोई आपको बुधवार से 5 दिन आगे जाने की कहता, आइए चेक करते हैं। बुधवार से 5 दिन आगे जाने की कहता, 1 2 3 4 5, सोमवार पड़ता। क्या पड़ता? सोमवार। कितने दिन आगे? बुधवार से 5। 5 में क्या जोड़ू? 7 हो जाए, 2। तो क्यों ना 5 दिन में आगे गया, 2 दिन में कहां चला जाऊं? पीछे, क्योंकि ये वाला गैप हमारा वापस कितना? 7। तो 5 दिन कोई आगे जाने के कहे, आइए 2 दिन पीछे जाके देखते हैं। बुधवार से 1 दिन पीछे मंगल, और 2 दिन पीछे क्या हो जाएगा? सोमवार। तो सीधी सी बात है, 5 दिन आगे मत जाइए, कहां चले जाइए? बिल्कुल नजदीक वाली दूरी पे, 2 दिन पीछे।
मेरी बात को समझ गए होंगे। कोई आपको 5 दिन आगे कहे 2 दिन पीछे चले जाओ, क्योंकि सारा कंसेप्ट 7 का है। कोई आपको 6 दिन आगे जाने की कहे, कहां चले जाइए, 1 दिन पीछे। कोई आपको 7 दिन आगे जाने की कहे, 0 दिन पीछे, 0 दिन का मतलब वहीं खड़े रहो। कोई आपको 8 दिन आगे जाने की कहे, 8 दिन, तो उसमें से 7 को तो कट कर दो, क्योंकि 7 दिन बाद तो वही दिन, सिर्फ 1 दिन आगे। समझ रहे होंगे इस बात को। तो आइए देखते हैं, 1 को सोमवार, 1 और 7 8 को सोमवार, 8 7 15, 15 7 22 को सोमवार, 22 7 29 को सोमवार। ये बात सभी समझ गए होंगे। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन को, देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा। अब इससे हर तरह के कैलेंडर के सवाल आप हल कर सकते हैं, जिनको ये बात समझ आ गई होगी। कंसेप्ट एक ही बताया है, सारा खेल 7 का, आज सोमवार, 7 दिन बाद सोमवार, 14 दिन बाद सोमवार, 21 दिन बाद सोमवार, 28 दिन बाद सोमवार। जो 7 से कट रहा है उसको काट दो। 7 दिन बाद सोमवार, 14 दिन में यहां से 14 दिन चला जाऊं। देखिएगा थोड़ी सी और खोलकर बताता हूं आपको। आज सोमवार, 7 दिन बाद क्या रहा, सोमवार। इससे फिर 7 दिन बाद सोमवार, इससे आगे 7 दिन बाद सोमवार। तो यहां से 14 दिन हो गए तो क्या रहा, सोमवार। क्यों, 7 7 के 2 पेयर हो गए, 14 दिन बाद भी सोमवार। यानी 7 के गुणज में जो भी है सोमवार सेम दिन ही रहेगा। आज से 7 दिन बाद सोमवार, 14 दिन बाद सोमवार, 21 दिन बाद सोमवार, 28 दिन बाद, 35 दिन बाद भी सोमवार, 42 दिन बाद भी सोमवार, 49 दिन बाद भी सोमवार। समझ रहे मेरी बात को। तो कोई आपको कहे आज मंगलवार है, 98 दिन बाद क्या होगा, 14 7 98 मंगलवार। आंसर, ट्रिक्स उसके अंदर ही छुपी है, कंसेप्ट को समझिएगा। मैं आपको कहता हूं आज सोमवार है, 701 दिन बाद बताइए, 700 तो काट दो, क्योंकि 100 सप्ताह, क्योंकि आज सोमवार, 1 सप्ताह बाद सोमवार, 2 सप्ताह बाद सोमवार, 3 सप्ताह बाद सोमवार। इसी बात को कितने भी तरीके से पेश कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिक्स में, कंसेप्ट में ही ट्रिक है। आज सोमवार, 1 सप्ताह बाद सोमवार, क्योंकि 7 दिन हो गए, 2 सप्ताह बाद सोमवार, 3 सप्ताह बाद सोमवार, 100 सप्ताह बाद सोमवार, 1000 सप्ताह बाद सोमवार। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, लीप वर्ष आए, लीप वर्ष के मम्मी पापा आए, कोई भी आए, कोई नो प्रॉब्लम। आज मंगलवार है, 1000 सप्ताह बाद मंगलवार मिलेगा, 1,00,000 सप्ताह बाद, 1 करोड़ सप्ताह बाद भी मंगलवार मिलेगा। कंसेप्ट में ही ट्रिक है। जब हमें पता चल गया सप्ताह बाद, तो दिन तो वही रिपीट होना है, फिर उससे आगे 1 सप्ताह बाद फिर वही, उससे आगे 1 सप्ताह बाद फिर वही। यानी सप्ताह जैसे ही बन जाए उसको कट कर दो, इतने दिन आगे मत जाओ। कोई घर वाले कहें कि आज मंगलवार है, 30 दिन बाद क्या होगा, 30 दिन का मतलब 4 सप्ताह और 2 दिन। तो यदि आज मंगलवार घर वालों ने बताया, 4 सप्ताह बाद तो मंगलवार ही मिलना है, सिर्फ 2 दिन आगे का चेक करो। कंसेप्ट में ही ट्रिक है, समझिएगा बात को। उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। आइए अब कैलेंडर के आसानी से आप हर तरह के सवाल निकाल सकते हैं, कैलेंडर में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। जिसको ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया, 7 का खेल। सारा खेल किसका है, 7 का। प्रत्येक दिन कितने बाद रिपीट, 7 दिन बाद। तो 7 का जैसे ही कोई भी पेयर बने, 7 14 21 28, यानी 7 से डिवाइड होने वाला पेयर, तो वो सारे कट कर दीजिएगा, क्योंकि उतने दिन आगे जाने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। तो आइए 9 जुलाई को देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 जुलाई को क्या दे दिया, सोमवार। समझिएगा बात को। पूछा कब का, 26 का। कब का, 26 का। तो आइए समझते हैं, जब 9 को सोमवार, तो अगला सोमवार कब आएगा, 7 दिन बाद। 9 और 7 यदि मैं जोड़ूं तो 16 तारीख को भी क्या मिलेगा, सोमवार। सीधी सी बात है। 16 अगला सोमवार, फिर 7 दिन बाद, 16 और 7 23 को भी क्या मिलेगा, सोमवार। अब अगला सोमवार 7 दिन बाद 30 को मिलेगा, लेकिन इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 26 का पूछा है। 23 तक आप पहुंच गए सोमवार, तो 24 25 और 26। जब 23 का सोमवार है तो 24 का मंगल, 25 का आपका बुध और 26 का आपका वीरवार। ऑप्शन सी यानी गुरुवार राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। आइए अब इसको और छोटा करते हैं। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपकी ट्रिक भी इसी में छुपी है। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 को सोमवार, 7 जोड़ा 16 को, 7 जोड़ा 23 को, 24 25 26 सोम था, मंगल बुध वीर। लेकिन इसको और छोटा आइए देखते हैं, समझते हैं इस बात को। 9 को दिया गया था, क्या दिया गया है, 9 को सोमवार। पूछा कब का है, पूछा गया है 26 तारीख को। प्रिय विद्यार्थी एक बात को समझिए, 9 को सोमवार, 26 को पूछा कितने दिन आगे जाना है, 17 दिन।
कितने दिन आगे जाना है हमें? आज 9 पर खड़े हैं, 26 पर जाना है, 17 दिन आगे जाना है। मत जाइएगा, तेल बहुत महंगा हो चुका है, 17 पे 17 दिन आगे मत जाइए। 7 दिन बाद वही दिन है, तो 17 दिन आगे क्या लेने जा रहे हो? यानी 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह और 3 दिन बोल सकता हूं। माइंड में ही कर सकते हैं आप, वहां पे इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। 2 सप्ताह 3 दिन आगे जाना है। आज सोमवार, कोई आपको कह रहा है 17 दिन बाद, क्योंकि 9 तारीख को सोमवार, 26 को बताना है, 17 दिन आगे जाना है, यानी 2 सप्ताह 3 दिन आगे। 2 सप्ताह दिखते ही कट कर दो, 1000 सप्ताह भी क्यों ना हो कट कर दो, क्योंकि आज सोमवार, 1000 सप्ताह बाद क्या रहेगा? सोमवार रहेगा। 2 सप्ताह तो कट कर दो, क्योंकि आज सोमवार, 1 सप्ताह बाद सोमवार, 2 सप्ताह बाद सोमवार। सिर्फ कितने दिन आगे जाएं? 3 दिन आगे, क्योंकि जाना कितने दिन आगे था? 2 सप्ताह और 3 दिन आगे, लेकिन 2 सप्ताह तो आगे जाने का फायदा नहीं, सोमवार से मात्र 3 दिन आगे जाना था। माइंड में ही कैलकुलेशन हो सकती थी यदि कंसेप्ट समझ में आया हो तो सोम से 3 दिन आगे मंगल, बुध, वीर। मंगल, बुध, वीर, वीरवार आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी गुरुवार। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ आ गई होगी। किस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, देखिएगा। P का अर्थ गुणा, P का अर्थ गुणा, Q का अर्थ क्या दिया गया है? प्लस। R का अर्थ क्या दिया गया है? भाग। और आपका S का अर्थ क्या दिया गया है? माइनस। प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी क्वेश्चन, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, 18/11 की डेट में। देखते हैं बोर्ड मास का यहां पे हम प्रयोग करेंगे। जब भी इस प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाए तो बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा बोर्ड मास में क्या है? बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ऑफ यानी का यानी गुणा, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका कर्म रहता है बोर्ड मास के तरीके से। जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का सवाल हल करना हो, फर्क इतना है, यदि यही सवाल आपका इस प्रकार निशान लगा के गुणा भाग डायरेक्ट, वो मैथ का होता, और यदि रीजनिंग में दिया गया है तो हमें उनकी पहले वैल्यू चेंज करनी है, क्योंकि उसने माना गया है कि पी को ये माना, उसको ये माना, तो उनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखेगा फिर बोर्ड मास का हम प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा, ऑफ यानी का जहां लिखा गया फिर वो हल होगा, फिर भाग हल होगा, फिर गुणा। कई विद्यार्थी कहेंगे यहां भी गुणा सर, यहां भी, लेकिन वो सवाल में ऑफ या का लिख के देगा, और मान लो सवाल में का भी लिख रखा है, गुणा भी, तो वहां पे पहले का की जो गुणा है वो हल होगी, फिर भाग, और फिर इस गुणा का नंबर आएगा। है ये भी गुणा, ये भी गुणा, लेकिन का शब्द या ऑफ शब्द का जो यूज किया गया वो भाग और गुणा, इन दोनों से पहले उसका सॉल्यूशन हमें करना है। आइए समझते हैं। 17, P की वैल्यू क्या दी गई है? गुणा। उसके बाद 16, R की वैल्यू क्या दी गई है? भाग। उसके बाद 4, S की वैल्यू क्या दी गई है आपको? माइनस। उसके बाद 8, Q की वैल्यू प्लस, उसके बाद है 9। ये किसके इक्वल है बताना है। कितने निशान दिए गए हैं? 4 निशान, गुणा, भाग, प्लस, माइनस, ना कहीं का ना कहीं ब्रैकेट, 4 निशान, यानी ये वाले आपके 4 निशान हैं डायरेक्ट नीचे वाले। तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। प्लस माइनस में से कोई भी आगे पीछे आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रभाव आंसर पर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले डिवाइड हल करना है, 16 भाग 4, इतना हल करेंगे, क्या मिलेगा? 4। अब बचा क्या इसके आगे? गुणा, गुणा में 17, अब माइनस, पीछे 8 प्लस 9, इतना बचा। अब 3 निशान बच चुके हैं। अब गुणा हल होगी, 17 चौका 68, पीछे बचा है -8 प्लस का 9 बचा है। अब कोई भी हल कर लो, 68 में से 8 गया, 60, 60 में प्लस जोड़ा 9, 69, 69, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब इतना लंबा भी मत खींचो, ये समझाने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। इतना करेंगे 4, अब इनकी गुणा होगी 68, 8 जाएगा 60, 60 में 9 जुड़ेगा 69, 69। यानी कि कंसेप्ट में ही ट्रिक्स है। फिर बता रहा हूं, ये आपकी व्याख्या है और डायरेक्ट वहीं पे तुरंत सॉल्यूशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, दिशा दूरी से दिया गया है। अभी पीछे दिशा दूरी की कंसेप्ट को हमने समझा था। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है दक्षिण में, 10 किलोमीटर चलता है, तो प्रिय विद्यार्थियों यहां से कहां चलाएंगे? नीचे, क्योंकि नीचे क्या रहेगा? दक्षिण। ऊपर क्या रहेगा? उत्तर। आपके लेफ्ट साइड पश्चिम यानी वेस्ट, आपके राइट साइड पूर्व यानी कि ईस्ट।
10 चल पड़ा है, उसके बाद लेफ्ट मोड़ना है और 12 किलोमीटर चलाना है। अब यहां से लेफ्ट मोड़ना है, बच्चे गलती करेंगे, खुद ऐसे बैठे हैं, लेफ्ट उधर मोड़ देंगे, गलती हो जाएगी, क्योंकि घड़ी की सुई देखिएगा, घड़ी की सुई आपकी 6 पे है, 6 से लेफ्ट चलाना है। 6 से लेफ्ट का मतलब सुई को लेफ्ट चलाओ, उल्टी चलाओ, 6 से 5 4 उधर हैं, तो उधर लेफ्ट होगा इस व्यक्ति का और राइट इधर होगा, समझिए इस बात को। तो 12 किलोमीटर यानी इस साइड आना है। चल पड़े हैं, फिर पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब पुनः बाएं मुड़ना है, 15 चलाना है, यहां से बाएं मोड़ेंगे, सुई है 3 पे, बाएं यानी सुई उल्टी चलाओ, 2 1 ऊपर रह गए हैं, और यदि राइट चलाना होता 4 5 6 नीचे होते, यानी जहां सुई जाएगी वहां राइट, सुई को उल्टा चला दें तो वहां लेफ्ट। चलना कितना है, बाएं मुड़कर 15, यानी कि ऊपर 15 जाना है, तो इसके पैरेलल 10 किलोमीटर था, तो पहले 10 चलाएंगे, यहां के आसपास लगभग 10, निशान ऊपर, कितना और चलना है 5, ये लो, टोटल ये कितना हो गया आपका 15। आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये था उसका आरंभिक बिंदु, और ये कितना दूर है, तो इतना दूर है, ये टेढ़ी दूरी यानी कर्ण, फिर वही कर्ण, और तो इसको मिला दो इस लाइन को, समकोण त्रिभुज बन चुकी है। ये 2 लाइन जो इससे मिली हुई हैं उन्हीं का हमें योग करना था। ये कितनी नीचे वाली 12, तो इसके पैरेलल कितनी भी लाइन खींच दूं सारी क्या रहेंगी 12, तो ये वाली भुजा 12, ये वाली भुजा 5, तो ये टेढ़ी दूरी हमने तय करनी है। इन 2 भुजाओं से ये मिली है 12 से, और 5 से दोनों को प्लस करना है। हर बार बताया था जब भी टेढ़ी दूरी इस प्रकार की लाइन कर्ण हमें निकालना हो, पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों भुजाओं का योग और दोनों का सुकेर और पूरे का अंडरूट। 12 का स्केयर 144, 5 का स्केयर 25, 144 और 25 169, और पूरे का अंडरूट 169 है किसके बराबर 13। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, क्या दिया गया है 15, n को मैं छोड़ देता हूं 2, k की वैल्यू भरेंगे 5, m की छोड़ देते हैं 6, p की जगह भरेंगे इधर लिख देते हैं 4। अब वैल्यू भरनी है, n की वैल्यू अब की बार उसने ये दे दी मल्टीप्लाई, n की वैल्यू मल्टीप्लाई यहां लगा दी। फिर उसके बाद k था 2 और 5 के बीच में, k की वैल्यू क्या दे दी प्लस यहां लगा दी। फिर उसके बाद यहां m था, m की वैल्यू माइनस लगा दी। उसके बाद यहां p था, p का वैल्यू उसने भाग दे रखा यहां लगा दी। अब देखिए बोर्ड मास अभी सीखा था, ब्रैकेट तो इसमें कहीं नहीं, ऑफ भी कहीं नहीं, यानी 4 ही निशान है, प्लस माइनस भाग गुणा। इन 4 निशान में पहले भाग हल, फिर होगा गुणा हल, फिर प्लस और माइनस, कोई भी इन दोनों में से हल। तो पहले भाग हल होगा, इतना भाग, यानी कि ये वैल्यू क्या है 6/4 है। काटेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, इतनी वैल्यू कट पीट के क्या आ गई हमारे पास 3/2। अब देखेगा यदि समझें, अब इसके आगे माइनस है, 5 है, प्लस है, 2 है, गुणा है 15, इसके आगे की सेम वैल्यू हमने लिख दी, भागल कर लिया, निशान बचे 3, गुणा प्लस माइनस, गुणा हल होगा 15 दूनी 30, फिर प्लस 5 माइनस 3/2। अब 30 में 5 जोड़ा 35, और पीछे क्या है -3/2। इसको हल करेंगे, 35 दूनी 70, 70 में से 3 गया 67/2। कैसे हल किया, एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। एलसीएम 2, 35 दूनी 70, 2 से 2 कटेगा माइनस का 3, 67/2, या डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई, ये संख्या तो 35 दूनी 70, ये घटा दो 67/2। ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, फिर आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है, सीरीज में अल्फाबेट्स दिए गए हैं। देखेगा सारे अलग अलग टाइप्स के अल्फाबेट हैं, नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी, बार बार बता रहा हूं। 2 से 3 क्वेश्चन अकेले ग्रुप डी में आए हुए हैं। ये 18-11 इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम्स है। हर एग्जाम्स में, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका क्लैरिकल हो, या आपका एसआई का एग्जाम्स हो, या हरियाणा पुलिस का हो, हर एग्जाम्स में अल्फाबेट से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। क्या दिया गया, DEF GHI JKL PQR। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नंबर डाल भी सकते हैं, वैसे मैंने आपको बता भी दिया। यहां पे 4 5 6 क्या कर रखा है 1 1 प्लस, 7 8 9 1 1 प्लस, नंबर याद रखिए 10 11 12 1 1 प्लस,
16 17 18 एक एक प्लस, यानी प्लस तो एक एक होना है। यहां भी एक बात समझ आ गई, प्लस एक एक होना है। चेक कर सकते हैं कितने ऑप्शनों में प्लस एक एक है, इसमें तो नहीं है। 14 15 16 में भी है, 12 13 14 में भी, 13 14 15 3 में तो है। अब प्लस एक एक तभी करेंगे जब उसका पहला अक्षर, यदि एक ही ऑप्शन में प्लस एक एक होता है डायरेक्ट ही कर देते थे, लेकिन 3 ऑप्शनों में एक एक प्लस है। कम से कम उसका पहला अक्षर तो पता करें, पहला अक्षर क्या आएगा। वो कैसे पता करेंगे, देखिए 4 5 6 था, 7 से शुरुआत, 7 8 9 10 11 12, तो 13 से शुरुआत होनी है। 13 14 15 16 17 18 MNO, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वैसे एक ही अक्षर से भी निकल सकता था, 4 5 6 एक प्लस था, फिर आगे एक प्लस कर रखा, 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर सिर्फ पहला अक्षर इसी में है। आप कहेंगे सर इसमें भी, इसमें तो प्लस एक एक नहीं था, ये तो पहले ही कट गया था, क्योंकि MM डबल था, प्लस एक एक का पैटर्न नहीं था, एक में ही M बचा था। राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा सोल्व भी करके दिखा दिया आपको। चलिए, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।